फ्रेश फ्लावर्स, ग्रीनरी, चिड़ियों की चहचहाहट, ऐसा कोई ही होगा जिसको ये सब पसंद ना हो। मैंने फील किया है कि कोई भी हो, ग्रीनरी और फ्रेश एयर, कलरफुल फ्लावर्स देख के उसके चेहरे पे एक बार स्माइल तो आ ही जाती है। इसीलिए आज का ये वीडियो डेडिकेट किया है। सबसे पहले अगर आपको अपने घर में ग्रीनरी और रिफ्रेशमेंट लाना है तो पता करना होगा कि कौन सा प्लांट इंडोर है, कौन सा आउटडोर है और कौन दोनों जगह पे रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट ये सेमी इंडोर है, मतलब अगर इसको आप अंदर रखोगे तो ये रह लेगा, बट आफ्टर अ वीक आप इसको अगर धूप नहीं दोगे तो कुछ इस तरह से इसकी पत्तियां गलने लग जाती हैं। तो इसको पानी कम चाहिए बट धूप वंस इन अ वीक ज़रूर चाहिए। सेम वे जो मनी प्लांट है, इसको आप कैसे भी रखो, रफ एंड टफ है। प्लांट मिट्टी में भी उग जाता है, पानी में भी उग जाता है, लेकिन अगर आप इसको ना पानी में उगाएंगे और रेगुलरली पानी चेंज नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं, ग्रीन तो हमेशा बने रहेंगे। वहीं स्नेक प्लांट है, इसको तो मैं बेचारा प्लांट बोलती हूँ, पानी दो मत दो ज़्यादा इसको फ़र्क नहीं पड़ता। प्लांट की केयर लिविंग बीइंग है तो करनी पड़ती है, क्योंकि वो खुद से चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो इंडोर प्लांट है ये लाइट की तरफ ग्रो होते हैं। अगर ये मुड़ गए, इनको सीधा करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। इनको पानी तब देना है जब इसमें आप फिंगर इनकी मिट्टी में इंसर्ट करें और आपकी फिंगर ड्राई निकल जाए बिना मिट्टी चिपके। मोस्टली इनको सनलाइट के पास रखिए ताकि इनकी ज़्यादा बेंडिंग ना हो, प्लांट को रोटेट रखते रहिए। डस्ट ये सहन नहीं कर पाते, इसलिए इनकी पत्तियों को शार देना ज़रूरी है। मैं इस तरह से पानी स्प्रिंकल करके इनको वाइप कर देती हूँ। जो ये प्लांट है, अगर पत्तियाँ गलने लग गई हैं तो इमीडिएट इनको धूप में रखिए, इनकी पत्तियों को कट कर दीजिए क्योंकि ये सूखी हुई पत्तियाँ ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ड्रेन करती हैं। मनी प्लांट और स्नेक प्लांट, जैसे स्नेक प्लांट का ऐसा नहीं ग्रोथ नहीं होगी, इसको आप धूप नहीं देंगे तो चल जाएगा, पानी भी 15 या 20 दिन में एक बार दीजिए, छोटे से गमले में ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ये इंडोर प्लांट है, बट इसकी दिक्कत ये है कि ये ग्रो करते करते इनका जो स्टेम है इवन इंक्लूडिंग रूट बाहर आने लग जाते हैं, तो इसको कट करके रीप्लांट करना ज़रूरी है। एल्स क्या होता है कि ये रूट की वजह से थोड़े और दिखने लग जाते हैं। पानी में अगर आपने मनी प्लांट उगाया है तो उनकी ड्राई पत्तियां जैसे हम सभी की तोड़ते हैं वो ज़रूरी है, पानी चेंज करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ग्रोथ चाहिए। इस बॉटल का मैं पानी हर तीसरे दिन चेंज करती हूँ, उस पानी को आप गमले में डाल सकते हैं और इसको प्रॉपर शार दे के नया पानी भर दीजिए। कभी लगे कि ग्रोथ नहीं होती है तो आप हल्का सा चुटकी भर सॉल्ट या शुगर डाल दीजिए, उससे भी ग्रोथ अच्छी होने लग जाती है। अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप वीक में पानी चेंज कीजिए। प्लांट्स जो है वो किसी भी प्लेस का लुक इन्हांस कर देते हैं, फ्रेश एयर तो मिलती ही है, साथ ही आर्टिफिशियल चीज़ों को से आप डेकोरेट करोगे तो उनकी डस्टिंग ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा मेंटेनेंस रहेगा, टूटने का डर रहेगा। बट दीज साइलेंट फ्रेंड्स आर सो ब्यूटीफुल। केयर तो डेफिनेटली करनी पड़ती है, बट किसी भी शो पीस किसी भी एरिया को फुलफिल कर सकते हैं। स्नेक प्लांट को आप दूसरे आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ चाहें तो अटैच कर दें, और या फिर आप किसी भी कॉर्नर, मतलब इवन डर्टीएस्ट प्लेस को भी आप प्लांट से इनरिच कर सकते हैं। डस्ट को भी ये कंट्रोल करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जिस घर में प्लांट्स होते हैं कंपेयर टू अदर एरिया डस्ट फ्री होते हैं, किसी भी डर्टी लुकिंग प्लेस को भी ये जान डाल देते हैं। प्लांट लगाना सिर्फ शौक नहीं है। देखिए, अगर आप मैनेज नहीं करोगे, कितने भी प्लांट लगे हुए हों, अगर उनमें डस्ट है, सूखी पत्तियां लगी हुई हैं, आड़े तिरछे उगे हैं, सामान कुछ भी वहाँ आपने डंप कर दिया है, इस केसेस में वो एरिया अच्छा दिखने की बजाय और मेस लगता है। तो इसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। देखिए, बालकनी हम क्यों डेकोरेट करते हैं, ताकि शाम को बैठ के सुकून की चाय पी सकें, है ना। तो मैनेज करना ज़रूरी है, लेकिन कब और कैसे करें इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ। दुनिया की कितनी भी साधारण चीज़ क्यों ना हो, जब हम पहली बार करते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट ही लगता है। तो मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि 3 महीने 2 महीने का एक रूटीन बनाती हूँ और उस रूटीन में बालकनी में जितने भी प्लांट्स हैं उनको निकाल के रीपॉट करती हूँ या उनकी मिट्टी को गुड़ाई करके फर्टिलाइज़र डालती हूँ।
एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ प्लांट ऊपर रखे हैं तो एक उठाना फिर नीचे रखने की बजाय आप थोड़ा ऊपर वाला रैक खाली कर लीजिए। सारे प्लांट्स वहाँ रख लीजिए ताकि आपको बार-बार उतरना और चढ़ना ना पड़े। साथ ही जब भी आप बालकनी का काम कर रहे हो, प्लांट का काम कर रहे हो, तो जो जो टूल्स इम्पॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्लास्टिक का बैग इस तरह से रखती हूँ ताकि किसी भी पॉट की अगर मिट्टी चेंज करना है तो इस पे पलट के अच्छे से गुड़ाई कर सकूँ। ऐसा नहीं है कि टाइल्स या बालकनी आपकी गंदी नहीं होगी, डेफिनेटली होगी, बट मिट्टी उलटना, पलटना, मिक्स करना आसान हो जाएगा। सेम वे एक इस तरह से मैंने फाइलर लिया है, मतलब जो इंटीरियर का काम चलता है उसके लिए, तो वो भी इकट्ठा कर लिया है। मैं कंपोस्ट घर पे ही बनाती हूँ, ये उसी का थोड़ा सा सैंपल आपको दिखा रही हूँ। तो आप प्लांट में इसको ऊपर से डाल सकते हैं। अब धागा वगैरह भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, कुछ प्लांट्स वीक होते हैं तो उनको क्लाइंबिंग में हेल्प करने के लिए। जब आप ऐसे गुड़ाई करते हैं तो आइडिया आ जाता है कि मिट्टी हार्ड है कि नहीं। अगर ज़्यादा हार्ड है तो पलट लेना इज़ इम्पॉर्टेंट। अब पलटने का डिसाइड करने के बाद आप ढूंढने जाओगे कि किस में पलटें, तो अगेन इट इज़ अनोइंग थिंग। मिट्टी भरने के लिए डस्ट पैन हम सभी के घर में होता है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ इकट्ठा कर ली है ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े और घर भी गंदा ना हो। फर्टिलाइज़र कई बार हम तय नहीं कर पाते कि कौन सा देना है, पानी तो फिर भी समझ में आ जाता है। तो मोस्टली मैं मार्केट से कभी आज तक फर्टिलाइज़र नहीं लाई। व्हाट आई डू कि इस तरह से जो हरी सब्जियां आती हैं, इनके रूट हम कट करके निकालते हैं। इनके रूट में बहुत सारी मिट्टी होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मेन छटाई करने के बाद इसको मैं एक बोल में पानी लेके अच्छे से डिप कर देती हूँ। इससे होता ये है कि उसकी मिट्टी लूज़ हो जाती है। जो डंठल बचे हैं उसको मैं कंपोस्ट बना लेती हूँ अगर ख़त्म हो गया है तो, और नहीं तो ये पानी मैं प्लांट्स में डाल देती हूँ। मिट्टी भी प्लांट्स को मिलती जाती है और न्यूट्रिएंट्स भी, क्योंकि ये जहाँ पे प्लांट ग्रो हुए थे अगर इनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो इनकी ग्रोथ ही नहीं होगी। इनकी ग्रोथ फास्ट करवानी होती है। साथ ही जब भी मैं राइस या दाल धोती हूँ तो ये केटल पास में रखती हूँ और इसमें पानी इकट्ठा करती जाती हूँ, क्योंकि जब राइस धोएं तभी पानी डालें ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो स्टोर करके रख देने से ना बाद में भी आप आराम से मैनेज कर सकते हो। बहुत कुछ डिसाइड कर लिया, लेकिन मेन चीज़ है कि हाउ टू डू प्लांटिंग। तो अगर आपके पास फ्रेश गमला है जिसमें आप प्लांट करना चाहते हो या पुराना कोई गमला है तो एक बार उसकी मिट्टी ज़रूर पलट लीजिए, उसको अच्छे से ब्रेक कर लीजिए और उसमें फिर कंपोस्ट मिक्स करके गमले में आधी दूर तक ही फिल कीजिए। जो भी आपको प्लांट लगाना है उसकी प्रोसेस भी अलग अलग होती है। जैसे ये बेल है तो इसको इस तरह से मिट्टी में ऊपर रख के ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी स्प्रिंकल करनी पड़ती है। तो अलग अलग प्लांट का आपको पता कैसे चलेगा? यू हैव टू सर्च फॉर इट। ये वाला प्लांट देखने में बहुत अच्छा है, बट अगर आप इसको टर्न करके देखेंगे यहाँ पे इसकी पत्तियाँ जो हैं वो काइंड ऑफ ड्राई हो रही है क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत ही हार्ड हो गई है। इस तरह से आप देखें टूट भी नहीं रही है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो सिलबट्टा होता है उसका ये जो भी बोलते हैं, इससे मैं उसको तोड़ के और फिर फर्टिलाइज़र मिक्स करती हूँ। गमले में आधी दूर तक भरा क्योंकि इसकी रूट लंबी होती हैं। मैंने इसको कटिंग करके लगाया है, रूट को तोड़ दिया है और ये जो स्टेम थोड़ा सा बचा है इसको लगाया है। गमला इसीलिए खाली रखा था ताकि इसको लगाने के बाद ऊपर से मिट्टी डालने की जगह रहे और वो प्लांट निकले नहीं। हल्के हाथ से प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि लूज़ रहेगा तो निकलने का डर है। जब भी आप पहली बार प्लांटिंग करें उसमें एक बार पानी ज़रूर डालें। उसके बाद आप चाहें तो 1-2 दिन का गैप दे सकते हैं क्योंकि रूट आपने कट कर दी है और उसके बाद आप पानी नहीं दोगे तो ड्राई हो जाएंगे। अगेन द सेम प्रोसेस, सारे प्लांट्स को आप ऊपर रख लीजिए और फिर आप एक एक उनकी जगह पे रख सकते हैं। दिस वे ना आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। कई चीज़ों का ना रिजल्ट देख के वो पहले वाली थकावट भूल जाती है। जो लगे हुए ऑलरेडी प्लांट हैं उनको मैनेज करने के लिए सबसे पहले अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा घास या दूसरे प्लांट उग गए हैं तो उनको ज़रूर निकाल दीजिए, क्योंकि सारे प्लांट्स आपस में कंपटीशन करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। एक बार वो सारे प्लांट निकल जाएं तो आप मिट्टी को गुड़ाई कीजिए। इस समय ध्यान रखिए कि कोई जड़ कटे नहीं, मतलब आप साइड साइड से ही गुड़ाई कीजिए। अगर मिट्टी कम है उस प्लांट में तो आप अलग से मिट्टी फिर से उसको लूज़ करके डाल सकते हैं। मिट्टी डालने के बाद आपको न्यूट्रिएंट्स मैनेज करना है तो चाहे तो आप पहले मिक्स कर लीजिए या इसी में ऊपर से फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट जो भी आप डालते हैं डाल के और एक हल्का सा गुड़ाई फिर कर दीजिए, तो सारे जो फर्टिलाइज़र हैं वो मिक्स हो जाएगा।
कुछ प्लांट्स अगर इस तरह से नीचे गिर रहे हैं, कमज़ोर हैं, नहीं खड़े रह पा रहे हैं, तो आप चाहें तो जो वूल होता है वो ले लीजिए, धागा हल्के हाथ से इसको टाई कीजिए और सपोर्ट के लिए आप कोई स्टिक यूज़ कर सकते हैं। जो आइसक्रीम की स्टिक होती है मैं वही बचा के रख लिया है जो कुल्फ़ी वाली होती है, और उसे इस तरह से टाई कर देने से प्लांट को एक सपोर्ट मिल जाता है। और जब ये प्रॉपर ग्रो हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो बाद में आप ये स्टिक निकाल भी सकते हो, धागा काट सकते हो। दीज आर द फ्यू ईजी स्टेप विच आई फॉलो। मैं आपको झूठी आशा तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ऐसा नहीं है कि इनमें एफर्ट नहीं लगता। पूरी बालकनी गंदी हो जाती है, प्लांट की कटिंग होती है तो उनको फिर से डिस्पोज करना पड़ता है। मिट्टी पलटने में थोड़ी बहुत मेहनत भी लगती है, हाथ भी गंदे होते हैं। कई बार तो ऐसे केचुए, क्योंकि कंपोस्ट वाली खाद है तो केचुए भी मिलते हैं। आप चाहें तो ग्लव्स पहन सकते हैं। चीज़ें भी गंदी होंगी जितने भी आप यूज़ करेंगे। जगह में कई बार छिपकली और इंसेक्ट भी मिल जाते हैं। कितना भी साफ़ सफाई से और बोरी बिछा के करें, बालकनी गंदी होती है, आपके पैर भी गंदे होंगे। अगर आप गलती से घर के अंदर चले गए तो फिर से पोछा लगाना भी पड़ेगा। बट यू नो द एंड रिज़ल्ट वो हमेशा सुकून देते हैं। कई चीज़ों में हमें स्टार्ट में तकलीफ़ होती है, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा होना तो मन खुश हो जाता है। टेक केयर एंड बाय बाय।